चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो, लो मान लिया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, चलो मान लेते हैं कि करीम झूठ नहीं बोलता है। यस गाइस, हमें इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर बोलने पड़ जाते हैं जहां पर हम कहते हैं चलो मान लेते हैं या फिर लो मान लिया। लेकिन प्रश्न यह है कि इसे इंग्लिश में कैसे बोलें। सो जस्ट मैं आपको डिफिनेशन और स्ट्रक्चर के साथ बताऊंगा ताकि आप भी आइंदा से इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोल सकें। तो गाइस आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। गाइस देखिए, अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का सेंटेंस बोलना पड़ जाए कि चलो मान लेते हैं या फिर लो मान लिया, तो आप बोलेंगे लेट्स से दैट। जी हाँ दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट्स से दैट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है लो मान लिया या फिर चलो मान लेते हैं। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट रहेगा NHV एंड वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। दोस्तों हमारा पहला सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो, तो आप लिखेंगे लेट्स से दैट, यानी चलो मान लेते हैं लेट्स से दैट तुम सही हो, तो यू आर राइट, यू आर राइट, यानी लेट्स से दैट यू आर राइट, चलो मान लेते हैं कि तुम सही हो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लो मान लिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। हमें इस तरह का सेंटेंसेस अक्सर बोलने पड़ जाते हैं कि भैया मान लिया कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। ओके, तो आप इसे इंग्लिश से बोलेंगे लेट्स से दैट, लेट्स से दैट, यानी कि लो मान लिया तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो आप लिखेंगे यू आर वेरी इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। ओके, यानी तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्लियर? चलिए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कि चलो मान लेते हैं कि करीम झूठ बोलता है, तो आप लिखेंगे लेट्स से दैट, लेट्स से दैट मीन्स चलो मान लेते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, करीम झूठ बोलता है। अरे देखिए, आप जानते हैं कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य के लास्ट में, अंत में ता है, ती है, ते है आए, तो वो बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फार्मूला से। और कैसा बनेगा, अगर आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, यानी कि ही, सी, इट या कोई नाम हो, तो उसकी क्रिया में ES लग जाता है। कैसा बनेगा, सबसे पहले हमारा करीम सब्जेक्ट लिखेंगे, करीम राइट। उसके बाद क्या है, झूठ बोलना, ये हमारा क्रिया है, तो आप लिखेंगे टेल्स, टेल्स अलाई। करीम टेल्स अलाई मीन्स करीम झूठ बोलता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत धनी हो, तो आप लिखेंगे लेट्स से दैट, लेट्स से दैट तुम बहुत धनी हो, तो यू आर वेरी, यू आर वेरी रिच, यू आर वेरी रिच। सो गाइस, अगर आपको कहीं भी इस तरह का सेंटेंसेस बोलना हो कि चलो मान लेते हैं या फिर लो मान लिया, तो आप यूज करेंगे लेट्स से दैट। क्लियर है? सो आइए अब बारी है आपके प्रैक्टिस की, यानी आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं सेंटेंस लेता हूं कि चलो मान लेते हैं कि वे लोग गरीब हैं, तो आप बोलेंगे लेट्स से दैट दे आर पुअर, लेट्स से दैट दे आर पुअर। चलो मान लेते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तो आप लिखेंगे लेट्स से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल, लेट्स से दैट यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो अगर आपको इस तरह का बोलना हो तो आप यूज करेंगे लेट्स से दैट। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमारी मेहनत का फल मिल सके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।